कहां तक बता दिए थे आप लोग को? क्या दे दिए? 25 लाख को ना मांगने चला था। हाँ, कोई महिला है, 25 लाख रुपया कहीं उसका डूब गया है तो करिए खान सर आप दे दीजिए। अरे मत पूछो, डेली आता है सब 10-20 गो। आ दिमाग खा के जाएगा सर कि कोई कहेगा 50 लाख दे दीजिए, कोनो कहेगा 25 लाख दीजिए, को 15 लाख दे दीजिए। भैया आदमी, एक तो तुम लोग की सबसे कम फीस लिए, जो बचा हॉस्पिटल लगा दिए। अब 25 लाख रुपए में मशीन आ जाएगा एक तो, छोटा मोटा हॉस्पिटल में किसी काम का, उसमें हजारों लोगों को फायदा होगा। ये सब शेयर बाजार में डुबैले है सब। मैंने बबुआ बबनी लोग शेयर बाजार में डुबाए। अब 30-40 लाख रुपया खर्चा हो तो मुंह उठा के चला है खान सर के पास। फायदा हो जाता तो घमंडे ही सब इतना अतत्ता कर देता सब। एक से एक आ जाता है सब। 25 लाख रुपया तुम लोग को दे देंगे, लाइब्रेरी बना के कितना पढ़ के रिजल्ट हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, हम इससे पहले क्लास में हम आपको सरकार के शासन के सारे अंग पढ़ा दिए थे, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ये सब पढ़ा दिए थे। हाँ, बहुत सारा चीज पढ़ा दिए थे। विधायिका नियम बनाती है, नियम कौन बनाता है? विधायिका। कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका उसे सजा देती है। मीडिया चौथा स्तंभ बोला जाता था, लेकिन चौथा स्तंभ क्या हो गया? बर्बाद हो गया। सरकार की सफलता गिनाने में मीडिया लग गई है, जबकि सरकार का सफलता गिनाने गिनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है। सरकार ने क्या किया, कितना किया, ये सब के लिए क्या होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। लेकिन गवर्नमेंट अभी क्या है? मीडिया अजीब हाल हो गया है, मतलब मत पूछिए। हाँ, अच्छा, इन पत्रकारों को घर जाके मतलब इसके बाल बच्चा नहीं गिरियाता होगा इन सब को? आदत लग गया है। पता है, भारत के कुछ पत्रकार घर जाते हैं तो उनकी पत्नी पूछती है खाना खाओगे कि तलवे चाट के आए हो? अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका और विधा देखिए भाई, एक चीज में समझो, विधायिका क्या होता है? विधायिका क्या करेगी? विधायिका कानून बनाती है। विधायिका क्या करेगा? कानून बनाएगा और उसे लागू कराएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका लागू कराएगा कार्यपालिका। लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका, जितने अधिकारी आते हैं किस में आएंगे? मंत्री, कार्यपालिका। ऑफिसर्स, ऑफिसर जितने आएंगे किस में आते हैं? कार्यपालिका। अब मन में एक आता होगा कि इधर एमपी और एमएलए हैं और इधर ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर मतलब यहां पे आप देख लेंगे आईएएस, पीसी, आईएएस और आईपीएस। आईएएस एंड ये भारी पड़ते हैं, या वो विधायिका भारी पड़ती है? ये इन लोग को नाप देगा, या आईएएस पीसीएस लोग को तो आईएएस आईपीएस को नाप देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगा हमारे ऊपर एफआईआर नहीं था, अभी बीपीएससी प्रोटेस्ट था ना, हमारे ऊपर एफआईआर नहीं था, ऊपर से एगो कोनो फोन कर दिया विधायिका का, एसपी तुरंत हमारे ऊपर एफआईआर लिख दिया, अगले दिन लिख दिया। हम क्या करें भाई? तो ये जो दोनों चीज अलग अलग होती है। समझा गया कि नहीं? कोई एफआईआर नहीं था, कोई फोन किया होगा, कहा कि नहीं 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 अब तो लिखना पड़ेगा। हम क्या? लिख दीजिए, लिख दीजिए। हम कौन सा कौन पाकिस्तान से आए क्या? हम अजमल का साहब थोड़े हैं और कोई हम अपन किसी का खेत कब्जिया रहे हैं? खेत कलियान तो कब्जिया नहीं रहे। तो बड़ा कौन होता है ज्यादा?
विधायिका जो होती है कार्यपालिका पर नजर रखती है। आपको एक नजर में लगेगा कि एमपी एमएलए खराब होते हैं सब, लेकिन आप इनका असली चेहरा नहीं देखे हो। तुम्हें अगर लगेगा, अगर तुम्हें नेताओं के पास पहुंचना मुश्किल है, लेकिन पहुंच जाओगे तो बात ठीक से करेगा। इनके पास भी पहुंचना मुश्किल है, पहुंच जाओगे तो बतियो ठीक से नहीं करेगा। समझे? ये अपराधी की श्रेणी में आते हैं और वो अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। देश को दोनों से दिक्कत है, समझे? अब देखिए, ये इन्हें ये लगता है कि नॉर्मल पब्लिक किस काम की है। यूपीएससी और पीसीएस की फीस हम इतना सस्ता इसीलिए किए थे ना, आने वाले टाइम पे इतने लोग आईएएस की और पीसीएस की पढ़ाई कर लेंगे कि सामने बैठा कोई अधिकारी उनको धमकाएगा तो डरेंगे नहीं। सबसे खराब साहब, व्हाट इज साहब, ये क्या साहब, वो तुम ताम कर रहा है, किसी बूढ़ा इंसान को तुम ताम कर रहा है। नहीं मालिक साहब, किस दिन का वो साहब हो गया जी। इन लोग का ग्रांड एंट्री हाईकोर्टवा में उतार देता है सब। इन लोग का ग्रांड एंट्री देखना ना, हाईकोर्ट में भूत उतार देता है। इन लोग से बस दो लोग से डरता है सब। इज्जत से इनकी बेइज्जत करता है कोर्ट, गरिया के बेइज्जती करते हैं सब मंत्री। ये सभी सब मंत्री सब तो गरिया ये देखें बोलेंगे ढेर पढ़ लिया है। तो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस जरूरी है। अब इन दोनों के ऊपर कौन हो जाता है? न्यायपालिका। तो विधायिका किस पे कंट्रोल करती है? कार्यपालिका। विधायिका कंट्रोल करेगी कार्यपालिका। अच्छा, दूसरा, अभी यूपी में आईएएस आईपीएस लोग ज्यादा मतलब सिंघम बन रहे थे। यूपी योगी बाबा उठे कहे कि जितने मेरे एमपी और एमएलए जाएंगे आप उसको सर सर बोलिएगा, ऑफिस तक छोड़ने जाइएगा, चाय नाश्ता पानी सब कराइएगा। लो, अब कोई एमएलए आएगा तो आईएएस आईपीएस, सर गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते करना है। क्या करना है? बैठाना है, चाय पिलाना है, और जाने के लिए नहीं बोलना है, बाहर तक छोड़ के आना है। ये नहीं कि जाइए अब चलिए मंता जी आपको छोड़ देते हैं। ले, अब तो ये सब तो अलगे लेवल का होता है। भौकाल बनाने के लिए 4 गो के साथ जाएगा, गुटका उटका खा को मुंह में दोनों में बवाल होता है, दोनों टसल होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें दिक्कत क्या होता है? आईएएस और आईपीएस में ईमानदार बेचारे पिस जाते हैं। हमेशा पिसता है कौन? ईमानदार। ईमानदार आदमी पिस जाएगा। और नेताओं में भी गुटबाजी, इनमें भी गुटबाजी है। इनमें भी क्या है? गुटबाजी। वेटिंग फॉर पोस्टिंग समझा दिए हैं। वेटिंग फॉर पोस्टिंग में ऑफिस देगा, गाड़ी और दली, बंगला, लेकिन डेली कहां जाना है? वेटिंग रूम में बैठना है। वेटिंग रूम में आपके लिए अकेले है, जनरल डिब्बा है, उसमें सब आके बैठेगा। ज्यादा दिक्कत है तो उठ के बाहर टहलिए। तो होता क्या है, जब सरकार बदलती है ना तो कुछ अफसर सरकार के साथ चाटुकारिता करने लगते हैं, और कुछ समझदार बैलेंस बना के चलते हैं कि मतलब 80% आपका भी बात सुनेंगे, 20% विपक्ष का भी बात सुनेंगे। लेकिन कई कई को ऐसा होते हैं सब 100% सरकार की बात सुनेगा सब। 100% किसका बात सुनेगा? सरकार। और जिस दिन सरकार पलटी बाबू वेटिंग फॉर पोस्टिंग। क्या करेगा? वेटिंग फॉर पोस्टिंग। और जब आप सरकार के साथ जुड़े हैं तो सरकार कमाने का भी मौका दी होगी। अब जैसे सरकार पलटती है ना तो पहले जो नई सरकार आएगी सबको क्या करेगी? वेटिंग फॉर पोस्टिंग डालेगी। और जितने वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे सब ना उसको बहाल कर देगी। आओ आओ तुम आओ, क्योंकि वो जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग पहले था उस सरकार से, पिछली सरकार से दुश्मनी किया था, अब उसको लाएगी। इन लोग के ऊपर प्रोसीडिंग चालू कर देगी, कोई मुकदमा चालू कर देगी। जैसे मुकदमा हो गया आपकी पोस्टिंग, प्रमोशन रुक गया। बेचारे इतने पीस जाते हैं ये लोग। तो जितने अफसर हैं, आप लोग आगे जाके अफसर बनिएगा, कभी ये नहीं पता रखने दीजिएगा कि आप किस ग्रुप के हैं। कहेगा अरे भैया हम लोग सिस्टम के हिस्सा हैं, चुपचाप दोनों पक्ष का काम करिएगा। लोकतंत्र में कई बार गठबंधन हो जाता है। क्या हो जाता है? गठबंधन हो जाता है तो दिक्कत होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब ई लोग के पेपर में ज्यादा उसमें ये सब नॉर्मल आदमी
पीस जाता है लाल फीता सा ही। सबसे ऊपर कौन है? न्यायपालिका, उसको कोई मतलब नहीं है। न्यायपालिका को कोई तो किसी का नहीं सुनेगा। जजों की लॉबी सबसे अलग होती है, और बेचारे इतने लोनली होते हैं ना जज, उनकी सबसे कम फ्रेंडशिप होती है। इंडिया में सबसे कम फ्रेंडशिप किसकी है? जजेस। जजेस की लॉबी सबसे कम है, एकदम अकेले होते हैं। उनका प्रोटोकॉल भी ऐसा है कि पब्लिक में मिलना नहीं है, ये नहीं करना है, बड़ा वो होता है प्रोटोकॉल है। अलग अलग लॉबी। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं भारत के प्रकार के कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया गया? अलग रखा गया है। विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कोई मंत्री संसद में बैठता है तो विधायिका का हिस्सा होता है, और जब मंत्रालय में बैठता है तो किसका हिस्सा हो जाता है? कार्यपालिका। किसका? कार्यपालिका का। जैसे देखिए नरेंद्र मोदी एक एमपी है बनारस के, तो जब वो बनारस आएंगे तो विधायिका का हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठेंगे तो कार्यपालिका के हिस्सा, संसद में बैठेंगे तो विधायिका का, संसद में बैठेंगे तो विधायक, ऑफिस में बैठेंगे तो कार्यपालिका। नितिन गडकरी एक मंत्री है, तो जितने मंत्री हैं वो दोनों का हिस्सा हो जाते हैं। जब वो संसद में बैठेंगे तो, ऑफिस में बैठेंगे तो कोई दिक्कत। शिक्षा मंत्री संसद में बैठेंगे तो विधायक, हाँ, और उधर कार्यपालिका। एगो कोनो बोला है एनटीए का अधिकारी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए। समझ गया? ये भगवान कहां है, आप न्याय जरूर कीजिए। ये सब जब मरेगा सब तो हम भी बोलेंगे ये मरा नहीं है, इसकी सांसें बंद हो गई हैं। और कहा जाता है कि जैसे हमारे लिए तो यही शिक्षा का मंदिर है, हमारे लिए तो यही पढ़ाते रहते, लेकिन हम दिल से बददुआ देते हैं कि पेपर लीक में जितने लोग शामिल थे उनका बाल बच्चा कुत्ता की मौत मरे। पैसा कमा के बाल बच्चों के लिए रखे, एकदम मतलब एकदम दिल फट जाता है बच्चों का मेहनत देखते हैं। तब यहाँ पर सबसे तकलीफ होता है जब कोई स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब इन बैलों के वजह से अपना सामान पैक करके वापस जाता है। हमारे लिए तो यही हमारे लिए पूजा स्थल है, एकदम दिल से बददुआ देते हैं इनसे। कितना तकलीफ होता है, गोली मारोगे तो एक इंसान मरता है, एक इंसान मरता है गोली मारने से। ये पेपर लीक करता है और बोलता क्या है? पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन बाहर आया है। समझ में आया कि नहीं गया? पता नहीं क्या हो गया है। अभी एक तो किसी ने नियम हम पढ़ रहे थे, अभी मेरे पास आया, किसी को अकेले कमरे में हम अगर जाति सूचक गालियां देंगे तो उस पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। अब ओकरा गरियाएगा नहीं, घींच के कमरा में ले आएगा, अब बंद करके गरियाएगा। मतलब अगर आप बंद कमरे में गोली मार दिए तो मर्डर नहीं है, रेप कर दिया कमरा में तो रेप नहीं है। मतलब गाली कहीं दिया यार, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा, ये क्या कि बंद कमरे में दिया तो गाली नहीं? बताओ, ये कहीं से उचित लग रहा है? क्या हो गया है ना, समझ में नहीं आता है। अब कुछ लोगों को देखते हैं ना, उनको बोलने में भी हेजिटेशन होता है। भाई गलत के खिलाफ बोलो ना, क्या दिक्कत है? ये गलत के खिलाफ ना बोलने का नतीजा था ना जो बच्चों के दिल में एक भरा हुआ था, कॉकरोच बन गए सब बेचारे। और तुम लोगों को क्या घोषित कर दिया? कोई बात नहीं, तिलचट्टा। आप बताइए, यदि बंद कमरे में किसी को जाति सूचक गाली दीजिएगा, SC/ST एक्ट नहीं लगे, कहीं से आपको बुझा रहा है? तो हम, और आप देखिएगा उसने एनटीए का जो अधिकारी है ना, उसने ये बात कैसे बोला है, सुनिएगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस कुछ क्वेश्चन बाहर आए हैं, और यही बात सीबीआई भी कहेगी तो लोग मान लेंगे। मतलब तुम पहले सीबीआई को मिला चुका है, सीबीआई क्या कहेगी ये एनटीए वाले को पता है। और हम पहली बार बोल रहे थे सीबीआई को क्यों लगाए हुए इसमें। पेपर लीक की घटना आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। ये बात एनटीए के बैठे अधिकारी डिसाइड नहीं करेंगे। किसी भी बच्चे से जाके पूछिए आतंकवाद और पेपर लीक दोनों खतरनाक है कि नहीं, दोनों को एक कैटेगरी में रखना चाहिए कि नहीं, विद्यार्थी बताएगा। नहीं बताएगा जी?
हर जगह पे। अभी दिल्ली पुलिस का लीक किया एसएससी में, ले गया पूरा। वो तो पूरा सेटिंग है, ऑनलाइन वाला तो पूरा सेटिंग होता है। और नहीं तो एनटीए के अधिकारी को कहते हैं कि तुम बोलो कि तुम्हारा कंप्यूटर में से नहीं हो सकता है तो बताए। नॉर्मल आदमी ऑटोमेटिक कर सकता है उस चीजों को। हर चीज यही आ गया है, नौटंकी कर रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शांति से बैठे रहिएगा लोग, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में जिस तरह का युवा बैठा है ना शांति से बैठने वाला, ये युवा लोग भी वही हो गया। आने वाले टाइम पे तुम देखना, तैयारी नहीं करोगे, जमीन जायदाद बेच बाच के या जो अमीर आदमी है वो निपटा लेके चला जाएगा, समझे। ये नेक्सस जब बढ़ेगा ना तो अमीर आदमी क्या कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ाएगा थोड़ी ना, भेज दिया वहां। हाँ, खरीद देगा, जिसके पास करोड़ों रुपए है वो क्या जाता है उसको। आगे बढ़ जाते हैं हम। विधायिका कार्यपालिका बढ़ा दिया, अस्थायी विधायिका कार्यपालिका ये सब समझा दिए थे। अब क्या बच गया भाई, चार्जशीट और प्रथम सूचना एफआईआर वगैरह। अस्थायी कार्यपालिका अधिकारी होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका मंत्री होते हैं, मंत्री 5 साल में हट जाते हैं। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर होती है। हाँ? उसके बाद क्या लिखी जाती है, केस डायरी, केस डायरी। उसके बाद अलग लिखा जाएगा। एफआईआर देखो सबसे पहले क्या होता है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या होता है, पहली सूचना। सबसे पहले क्या दी जाती है, पहली सूचना दी जाती है कि क्या घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी। तो ये हो गया आपका घटना पे जानकारी। आप जाके जब पुलिस को बताते हैं कि मेरे साथ ये चीजें हुई थी, पुलिस जब उसको लिख देती है तो उसी को क्या कहते हैं, एफआईआर। क्या कहेंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर से ये साबित नहीं हो जाता है कि आप अपराधी ही हैं। समझ में आ गया। हम लोग के ऊपर 5-7 गो एफआईआर धके कर दिया है, समझ में आ गया कि नहीं। कोई दूसरा आदमी नहीं किया, खुद पुलिस कर दिया। ये आदमी अराजकता फैला रहा है। हम समाज में क्या फैला रहे हैं, अब पुलिस तो पढ़ा रही है, समझ में आ गया। पुलिस लाठी नहीं चला रही है, फूल की लाठियों से फूल बरसा रही। क्या बरसा रही है, और हम लोग अराजक, अब विद्यार्थी कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच घोषित कर दिया तुम लोग। चलो समझो ध्यान से। तो एफआईआर का मतलब क्या कि आपको केस हो जाएगा। एफआईआर अब रजिस्टर्ड होगा। क्या होगा, एफआईआर से पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, एप्लीकेशन क्या हो गया, एप्लीकेशन, तो आप लिख के जाइएगा एप्लीकेशन में, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय यमराजपुर, मतलब जो लिखिएगा कहाँ का थाना है, विषय विषय कपार फोड़ देने के संबंध में एफआईआर लिखने। तो विषय में 2 लाइन लिख दिया जाता है जिसमें पूरी चीजें समझ में। ऐसा नहीं सन बकलोल विषय लिखता है ऐसे कि पते नहीं चलता है। विषय में लिखेगा कृपया इसे पूरा पढ़े, आगे बढ़ेगा। विषय इसे याद रखना, किसी भी ऑफिस में हायर लेवल का आदमी कभी पूरा एप्लीकेशन नहीं पढ़ता। हायर अथॉरिटी कभी पूरी एप्लीकेशन नहीं पढ़ेगी, वो ऊपर का आपका विषय पढ़ेगा। तो यानी 2 लाइन में आपको सब कुछ लिख देना होता है, क्या है क्या नहीं। यहाँ पे जैसे आपको मान के चलिए जमीन विवाद में मार हो गया, ठीक है, तो विषय में लिखेंगे जमीन विवाद पर हत्या की कोशिश एवं धारदार हथियारों से मारने के कारण एफआईआर लिखने के संबंध में। उसको समझ में आ गया मामला क्या है और करना क्या है, एफआईआर लिखना। किसमें सिलेक्शन हुआ, मिठाई लाए हैं लोग कि नहीं। आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम हुआ, अरे खुश है, खुश है, खुश है। अरे अरे खुश हो, खुश हो। क्या नाम है, अनु। कहाँ की रहने वाली है, बलिया यूपी। और किस में हुआ आप, यूपी पुलिस में। भाई ये सब बहुत इनकाउंटर करता है। एक मेरा स्टूडेंट था, दरोगा में हुआ, यूपी पुलिस में। कह रहा है कि सर 35 दिन के ज्वाइनिंग में 28 को इनकाउंटर कर दिए लोग। क्या कर रहा है भाई, जनसंख्या खत्म कर देगा क्या। तो कह रहा है कि नहीं नहीं सर, हाफ इनकाउंटर होता है। पैर और पे क्राइम वगैरह कंट्रोल। और किसका हुआ है, आपका किसमें हुआ, आज आज ये आपका किसमें हो गया। अरे नहीं, नीचे नहीं रखिए, नीचे नहीं रखिए, नहीं इधर दीजिए, इधर दीजिए। अरे उठो 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 बाबू, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। किसमें हुआ आपका, उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए।
हाँ, अच्छा बढ़िया, आपका स्टेनो में है आपका। कब ज्वाइनिंग मिली आपको? इधर ही मिला, 3-6 मार्च 2026। चलिए बढ़िया है यहाँ पर। पहले इधर आ जाइए। मिठाई का टेंशन नहीं रखो लोग, हम ले लेंगे मिठाई एकदम। हाँ, वो हम कभी नहीं छोड़ते हैं, मिठाई हम नहीं छोड़ते। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, लड़की पैर नहीं छूती है सभी, खुश रहिए, खुश रहिए। मिठाई खिलाते हैं, हम खिला देते हैं पहले, फिर आप हमको ना थोड़ा सा खिलाइएगा आप लोग, क्योंकि हम बता देते हैं, क्योंकि आप ज्यादा ही खिला देंगे ना ये। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा सा, ये हम तोड़ के रखे हैं, ये नहीं, बस बस, ज्यादा नहीं खा पाएंगे ना। देखो, दुबला होने के लिए, डाइटिंग करने के लिए जरूरी है शुगर छोड़ना, चीनी छोड़ना। इन लोग का रिजल्ट हो जाता है, हमारा चीनी नहीं छूटता है। 4 साल से हम एक के वेट पे अटके हुए हैं। देखो रुकिए, हम तोड़ देते हैं ये। हाँ, नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है, रुकिए, ये पकड़िए। यहीं गिरा दो। लाइट जला दिए ना? हाँ, चलिए बढ़िया, फोटो ले लीजिए इन लोग का। रुकिए, हम इससे ले लेते हैं। ला, उसी से ले ले। हाँ, अरे मेरे इस पे वो बंद रहता है ना, सेल्फी वाला बंद रहता है मेरे पे। हाँ हाँ, ले ली। गिफ्ट में बस एक डायरी कलम रहता है, और कुछ नहीं रहता। अरे मेरा ये वाला बंद रहता है ना इस पे। हाँ, अरे नहीं, उसमें चिपका देते हैं हम लोग इस पे कुछ। हाँ, नहीं वो नहीं, हम कागज साट देते हैं उस पे। मोबाइल हर एक डेटा लेते रहता है, समझ ना? चलो बाबू, इससे पहले क्लास, इससे पहले वाले पे हम आपको एप्लीकेशन बता दिए। एप्लीकेशन में पहले क्या लिखना होता है आपको? FIR। वो एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा? FIR।
एक्सेप्ट नहीं हुआ तो एफआईआर नहीं लिखा गया, तो आप क्या लेके जाते हैं, एप्लीकेशन, और एफआईआर पुलिस लिखती है। तो उसमें पहले विषय में आपको पूरा लिख देंगे और उसके बाद पूरा बकैती कर दीजिए। उसमें दो चीजें सबसे जरूरी होती है एफआईआर में, एक विषय और दूसरा आपका डिटेल, और जो अपराधी है उसका डिटेल। आप अपना डिटेल लिखेगा, मैं अपने बारे में लिखेगा, अपना जो लिखना है कलमुहा, जो जो पूरा लिख देना है, पूरा डिटेल लिखिएगा पहले, पूरा डिटेल मोबाइल नंबर के साथ। अब उसके बाद फल इतने बजे ये घटना हुआ, मैं बाजार से आ रहा था, तो 2-3 पे जो लिखना है लिख दीजिए। वहां पर लास्ट में जो जिसने किया उसका नाम पता लिख के आपका विश्वासी नाम साइन डेट करके दे दीजिए, उसको एफआईआर लिख देगा। अगर एफआईआर नहीं लिखा तब क्या होगा, तब दूसरे जगह जाके एफआईआर लिखवाइए, 0 एफआईआर कहेंगे। तब जब आपका थाना एफआईआर नहीं लिखता है तो आपको क्या लिखवाना पड़ता है, 0 एफआईआर लिखाना पड़ता है, क्योंकि उस थाना में उस नेता का दबदबा रहता है, वो लिखवे नहीं करेगा। आप दूसरे जगह जाके लिखवा दीजिए। वो भी नहीं लिख रहा है एफआईआर, तो कोर्ट से लिखवाइए एफआईआर, एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर होने के बाद अब उस पर जांच होती है। क्या होती है, जांच, कि आप सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसी में फर्जी नाम दे देता है सब। अगर किसी का नाम फर्जी नाम में आया है एफआईआर तो तुरंत बताना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद पुलिस जांच करती है, तो उसे कहते हैं केस डायरी। क्या कहेंगे, केस डायरी। क्या कहेंगे, केस डायरी। पुलिस जांच करेगी तो क्या हो जाएगा, केस डायरी होता है उसे। केस डायरी में अब पुलिस देखेगी क्या ये घटना सच में हुई थी या तुम फालतू कर रहे हो। इसी केस डायरी में सारा लेन देन चलता है। केस डायरी में अगर ठीक ठाक पैसे, समझे, मान के चलो कोई अपराधी था तो केस डायरी लिखा जाएगा। तो वो क्या था, अपराधी था। क्या था, अपराधी था। जैसे पैसा मिला ना, वो नहीं था, पहले था बाद में ना, था ना, पहले था बाद में ना, क्या बन गया, था ना। समझे, द पैसा द, चाहे रोवा चाहे गावा, द पैसा चाहे रोवा चाहे गावा, द रोगा, रोगा के द लेकिन द, रोगा के द लेकिन द, कौन बैठा है, दरोगा। समझ में क्या, आगे बढ़े। तो केस डायरी में ही सब लिखते हैं। अगर पुलिस केस डायरी में किसी का फर्जी नाम चढ़ा दी तो उसको कोर्ट से कटवाने में 5 साल लग जाएगा, और किसी अपराधी का नाम हटा दी तो हो जाएगा, केस डायरी से हटा देगी। समझ आ गया, हाँ। केस डायरी 300-400 पेज का हो सकता है, जैसा अपराध है वैसा केस डायरी होता है। 100 पेज से तो नीचे का हम केस डायरी नहीं देखे, हमारा केस डायरी इतना मोटा है, 350 पेज का तो केवल कॉल डिटेल है। जब हमारे पे केस हुआ 350 पेज का कॉल डिटेल निकाल दिया, और पूरा बैठ की जांच, कोनो फर्जी आदमी से बतियाए मिल जाए, हमारा कोनो फर्जी आदमी से बतिया कौन चीज रहेगी जो मिलेगा। इतना मोटा तो केवल मेरे केस डायरी में क्या था, कॉल डिटेल था, कि किससे बात की है, व्हाट्सएप कॉल तो व्हाट्सएप चैट, तो लो भाई देखो ना, तुमको क्या हम कहीं कोनो अपराधी हैं। देखा तो उसको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो कहा सब कि इसका टावर लोकेशन निकालिए कहां था, तो टावर लोकेशन मुसल्लापुर। हम प्रोटेस्ट में मोबाइल लेके जाएंगे, माने हम पढ़ा रहे हैं, हमारा नहीं पता है, हम प्रोटेस्ट में मोबाइल लेके जाएंगे। वो हम थे ही नहीं प्रोटेस्ट में, मेरा मोबाइल कहाँ है, मुसल्लापुर हाट, समझे। एक ही को मोबाइल रहता है लोग के पास। आगे बढ़े, तो केस डायरी डिपेंड करेगा कैसन कांड किए कितना नहीं, फंसाने का कितना प्रयास किया जा रहा है कितना नहीं। मतलब एड़ी चोटी लगा दिया गया, ये आदमी को संट कर दो, फंसा दो, एड़ी चोटी मत दिया। समझ में गया, कितना साल जांच चला था पता है, 2.5 साल, पखोर के निकाल दिया। हम बड़ी खुश हुए, तो मेरे जानने वाले कह रहे हैं आप खुश काहे हो रहे हैं। हम कहे कि जिस बहाने ड्राई रन हो गया, कोनो अपराधी बैकग्राउंड नहीं है। एक बार जांच हो जाता तो नहीं पता चल जाता है,
तो कोई अपराधी वगैरह तो कैसन कांड किए आपका केस डायरी वैसे ही होता है। जब कभी केस डायरी लिखा के और केस डायरी अब अगर ये कोर्ट में सबमिट हो गया, कहां सबमिट हो गया, कोर्ट में सबमिट हो गया, सत्यानाश हो गया, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तो तुम लोग इसी पीरियड में आना, लोग समझे। एफआईआर लिखाते कई को बच्चा आएगा 2022 में एफआईआर लिखा गया था तो चल गया कोर्ट में, अब कुछ ना होगा। अगर आपको फर्जी फंसाया जा रहा है, आप पटना में, दिल्ली में, कोटा में, प्रयागराज में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे झगड़ा हुआ, एफआईआर लिख दिया, आपहू का नाम डाल दिया, क्या डाल दिया, आपका नाम डाल दिया, केस डायरी। तो केस डायरी जब लिख रहा है तो उसी समय डाल दीजिए, उसी में लिख देगा। एफआईआर में आपका नाम दिया है तो एफआईआर में आपका नाम रहेगा, लेकिन उसी समय अगर डिटेल हो जाए तो केस डायरी में लिखा जाएगा कि एफआईआर में जो 3 अन्य नाम दिए गए थे, 3 अन्य नाम दिए गए थे, मुझौसा, करियट्ठा, देगजरना, ये तीनों उस समय घटना पे उपस्थित नहीं थे। तो मुझौसा, देगजरना, करियट्ठा, तीनों का नाम हट जाएगा। तो न्यायालय में भी नहीं करेगा, आपका नाम हट गया, आपका नाम हट गया। लेकिन केसे डायरी लिखा गया, अब भेज दिए तब। अच्छा, पुलिस वाले भी समझदार होते हैं। जैसे आप अपराध नहीं किए हैं, लेकिन अगर कोई आपका विरोधी पुलिस को पैसा खिला दिया और आपका नाम जबरदस्ती डालने के लिए, तो नाम डाल देगा, नामजद में नाम डाल देगा। मतलब ऐसा नाम डालेगा ना कि बस नाम रहे, कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन मेंटली तो डिस्टर्ब कर देगा। मेंटली क्या कर देगा, बहुत डिस्टर्ब कर देगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कोर्ट कचहरी कौन दौड़ेगा यहाँ, नहीं समझे। तो जब भी कुछ हो तो डायरी लिखाने से पहले बोलना, और जितना हो सके सेम डे बोलो, एविडेंस में आसानी होती है। इतने बच्चे आते हैं, सर हम तो क्लास में थे, हमारे पे नाम डाल दिया, बोलते हैं किधर बैठे थे, तो उधर बैठे थे, उसका सीसीटीवी फुटेज, डेट और यहाँ लिख के आदमी दे देता। लेकिन तुम आएगा यार 6 महीना बाद, तो यहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, इतना कैमरा है कि उसका स्टोरेज भरने लगता है। तो जब 1.5-2 मंथ हो जाता है तो आदमी को वो हटाना पड़ता है, नहीं तो स्टोरेज भर जाएगा ना। और सीसीटीवी कैमरे की खराबी क्या है, वो 24 घंटा चलता है। आपकी मोबाइल में 5 मिनट की रिकॉर्डिंग में मेमोरी भर जाता है, 1 घंटा का वीडियो रिकॉर्ड करो ना, पर 24 घंटा चल रहा है। एगो नहीं, 200-300, कहां कहां सीढ़ी से लेकर, मतलब घुस गया तुम तो ऑडियो अलग रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो अलग रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग का ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए ज्यादा ही सब पर्सनल बात यहाँ नहीं तो पता चला कोनो दूसरे का केस में सीसीटीवी खुला, तू पकड़ाया चाहे नहीं पकड़ाया, तू पकड़ा गया, नहीं समझे, किसी को दिक्कत। तो हाँ हाँ कर सकते हैं आराम से। जेल काट ली है तो नॉर्मल खत्म। जेल गई हो, नहीं गई, जेल अगर काट लिए तो टेंशन फ्री। जब सजा हो गई, सजा कंप्लीट हो गई, तो आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो गए। अब आपको दूसरा ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़े, तो कोर्ट में जाने से पहले आपको क्या करना है, नाम सुधरवाना है। समझ में आया कि नहीं गया। हम लोग को जानते हो क्या किया था, सब इसी में चढ़ के लिख दिया था, हमको इसी में धके चढ़ के लिख दिया था हम लोग का। यही था ही पूरा, यही नाथूराम गोडसे। तो भाई आपके लिख देने से क्या होगा, आप उसके सपोर्ट, उसके प्रूफ के चक्कर में आप कोई एविडेंस दीजिएगा ना, ना मोबाइल निकाला, ना व्हाट्सएप कॉल निकला, ना चैट निकला, ना टावर लोकेशन निकला, कुछ नहीं निकला। जा, तो फिर हुआ कि आप भागे काहे थे। हम कहे तू तो 10 दिन तक डाल देगा अंदर तो दिक्कत ना हो जाएगा। 10 दिन तक हम जाके वृंदावन बैठ जाते हैं, भजन कीर्तन, शुद्ध हवा पानी सब मिलता है। समझ गया। प्रेमानंद महाराज का दर्शन करते रहते शांति से। ऐसे हल्ला करके होते तो वो चल आती पुलिस। हूँ आराम से आओ, कुछ खरीद पीरीद को बंदर को खिलाओ, गौ सेवा कर लो शांति से, मैटर नॉर्मल होगा। जाके कोर्ट में बता देना, कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल ले लेना है। साहब हमरे पे एफआईआर है, यहाँ का लिया हो, हम भागे नहीं है, फर्जी एफआईआर है, हमको बेल दे दीजिए, 2 गारंटर को जमा कर लीजिए। भागेगा तो यो धराएगा, 2 गारंटर ले जाना पड़ता है कि अगर हम भाग गए ना तो वो जाएगा सब। तो 2 गारंटर ले जाना पड़ता है बेल करने के लिए। आप लोग में भी अगर ये सब कुछ हो तो डायरी लिखाने से पहले आएंगे। डायरी लिखा गया तो दिक्कत होगा। देखो डायरी लिखा के उसको एसपी ट्रू, डायरी लिख के डीएसपी के पास चला जाएगा
और अगर रिपोर्ट एक रिपोर्ट थाना बना देगा और रिपोर्ट 2 डीएसपी बना देगा, अब तो दिक्कत हो जाएगा। फिर सारा मैनेज यही होना है। उसके बाद कहां चला जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट में गया तब सबूत और गवाह, कोर्ट में गया तो सबूत और गवाह। कोर्ट में न्याय नहीं होता है, निर्णय होता है। जिसके फेवर में एविडेंस, जिसके फेवर में डिसीजन, जिसके फेवर में सबूत गवाह, उसके फेवर में निर्णय आता है। न्याय तो न्याय कहां होगा? राजा हरिश्चंद्र चले गए। गुप्ता काल भारत में जब था, जो कहा जाता था न्याय का स्वर्ण काल कहा जाता था, जहांगीर को न्याय के जंजीर बंधवाया था। अब वो चीजें खत्म। बिहार में शेरशाह सूरी का समय था तो कहा जाता था रात के अंधेरे में अगर कोई बूढ़ी महिला सर पे सोना लेके जा रही है तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि क्या कर सके, उसका सोना छीन सके। अभी तो बैंक में घुस के लूट ले रहा है। हाँ, जितना पुलिस लचर हो गई है बिहार की, पुलिस वाले लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए, नहीं तो किसी दिन थाना में घुस के राइफल छीन के भाग जाएगा। थाना में भी चोरी हो गया? कहां पे? आगे बढ़े। बिहार में क्राइम का रीजन ये है कि यहाँ के विधायक और मंत्रियों पे कोई कामे नहीं है, कुछ कामे नहीं है, तो खाली बैठा रहता है, तो बस थाना मैनेज कराता है। कुछ करके जाओ, ए हमारा आदमी है छोड़ देना हो, वो छोड़ दिया। इसीलिए दिक्कत होता है। यहाँ का विधायक को कोनो काम धाम नहीं है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो केस डायरी समझ में आ गया। और उसके बाद कहां जाएंगे? कोर्ट में। और इसी केस डायरी में आपको लिख देगा कि क्या क्या अपराध थे। इन दोनों में एफआईआर जब हो जाएगा तो आपको क्या लिखा जाएगा? आईपीसी की धारा आएंगी, इंडियन पिनल कोड, जिसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कर दिया गया। इंडियन पिनल कोड जिसका नाम बदल के क्या कर दिया? बीएन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। इसको उर्दू में कहते हैं ताजीराते हिंद। क्या कहते हैं? ताजीराते हिंद। इंडियन पिनल कोड, ताजीराते हिंद। और इस पे क्या लगती हैं? धाराएं लगती हैं। क्या लगती हैं? धाराएं, सेक्शन। क्या लगेगा? सेक्शन या धारा। धारा या आईपीएस को आईपीएस लिख, आईपीसी। ओहो, अच्छा पहली बात तो आईपीसी होगा ना, ये तो हो गया। आईपीएस लिख दिए थे। आईपीसी, आईपीसी की धारा। अभी क्या हो गया है? बीएन। उसकी क्या लगती है? सेक्शन। अंग्रेजी में सेक्शन, हिंदी में धारा, उर्दू में दफा। उर्दू में दफा। क्या करते हैं? दफा। फिल्मों में सुनते होंगे आईपीसी को उर्दू में बोलेगा ताजीराते हिंद, तो सुनते होंगे ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत आपको मुलजिम करार दिया जाता है। सुनते हैं? तो उर्दू, उर्दू भारतीय भाषा है, मुसलमानों की भाषा अरबी है। मुसलमानों की भाषा अरबी है, याद रखिएगा, लेकिन उर्दू अरबी एक में पिसा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुसलमानों की भाषा क्या है? उर्दू है। उर्दू कैसी भाषा है? भारतीय। कहां शुरू हुई थी? भारत में। कोई मुस्लिम देश उर्दू बोल पाता है? केवल भारत। पाकिस्तान तो हमारा ही है। हाँ, भारत में कहियो कोनो कॉकरोच वॉकरोच बैठ गया सिर सत्ता पे ना, तो पाकिस्तान निपटा के लेके चल आएगा। भारत के कॉकरोच सब ज्यादा भूखे हैं, सब तनी मनी सर्जिकल स्ट्राइक से उन सब का पेट नहीं भरेगा। तुम बताओ कॉकरोचो, तुम्हें मौका मिले तो सर्जिकल स्ट्राइक करोगे कि पूरा लपेट के लाओगे? कॉकरोच थोड़ा मोड़ा खाना नहीं खाता है, पूरा किचन साफ करेगा ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम बताओ पाकिस्तान में इसे ढप्पा बोलने में मजा आएगा? हाँ, हमरे ऐसा आदमी थे ना, हमको 1 करोड़ आदमी निपटाया आदमी। वैसे भी पता है हमको नरक में जाना है, बढ़िया से जाएं। तुम लोग कौन चीज स्वर्ग में जाएगा? ट्रेन में सीट ना मिल रहा है, रिजर्वेशन पे वेटिंग चल रहा है, बबुआ का स्वर्ग में सीट मिलेगा। वाह वाह, ट्रेन में सीट मिल रहा है। वो जनरल डिब्बा की तरह तुम लोग नरक में बाहर लटकल रहोगे, मारेगा नरक का दरोगा, अंदर चल अंदर चल। यहाँ पे हम तो उसी में रहेंगे, नरक में ही। हमारा कुछ तमन्ना नहीं है, बस हम ऊपर वाले से कहते हैं नरक में एक सीट मिल जाना चाहिए, बस लंबा समय रहना है ना, बिना सीट का दिक्कत होगा। अरे हमारा सीट मिल गया, हम तुम लोग को अकेले छोड़ देंगे? उसमें भी क्लास चलेगा। आगे बढ़े। तो ये आईपीसी समझ में आ गया।
तो आपके ऊपर आईपीसी जज जो देखते हैं ना, आपके केस को नहीं पढ़ते हैं। जज के सामने जब जाइएगा जमानत लेने, तो आपके ही ऊपर पहले ही यहाँ आईपीसी लगा चुका रहेगा। एफआईआर में आईपीसी होगा, वो आईपीसी में क्या जोड़ना है क्या घटाना है, मान के चलिए बिना मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख दिया तो केस डायरी में घटा देगा, या कम करके लिखा है तो केस डायरी में बढ़ा देगा। अब जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में दो तरह से जमानत लेना पड़ेगा। अगर गिरफ्तार हो गए हैं, अगर गिरफ्तार हो गए तो हथकड़ी लग के जमानत मांगना पड़ेगा। आपके घर के रिश्तेदार में कोई वकील पकड़ेगा, वकील आपके जगह खड़ा होगा, आप खड़े होंगे, हथकड़ी लगा रहेगा यहाँ पे। वहां कोर्ट में खोल दिया जाता है हथकड़ी, कोर्ट में हथकड़ी नहीं लगा, वहां पे क्या कर देते हैं, खोल देते हैं वहां पे। तो वहां जाएंगे तो वो हो गया रेगुलर बेल। क्या हो गया, रेगुलर। एक समझदार आदमी क्या करता है, जैसे एफआईआर हुआ, केस डायरी लिखाया, पुलिस खोजी, चुपचाप कोर्ट में घुस गया। कोर्ट में घुस गया ना तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जज कहेंगे मेरे जगह से तुम ले जाएगा, मेरे जगह से थोड़ा खोजना है तो बाहर खोज, कोर्ट के अंदर कैसे गिरफ्तार कर देगा, गिरफ्तार करके लाओगे तो चल जाएगा, यहां से नहीं ले जा सकते हो, ये मेरा इलाका है। तो जज साहब के सामने जाएंगे तो आपका वकील पेश होंगे, कहेंगे कि ये मामला है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एंटीसिपेटरी बेल 2 मिनट में मिलता है, 2 से 5 मिनट, यस या नो उसमें होता है। क्या पढ़ेंगे, आईपीसी क्या क्या लगा है। अब पता चला 302 रिजेक्ट, तुम मर्डर करके आया है यार, क्या लगा है 302, 307 मार के कपार पर फोड़ दिया तो दे सकते हैं, बेल दे सकते हैं। तो वो आपका केस पढ़ेगा जज। भाई साहब जज के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका कोई हद नहीं। तो यस नो में कितने की लाइफ खराब हो जाएगी। तो बस ऊपर से क्या देखते हैं, धारा है, कौन कौन धारा, और उसके पास भी है कि ये धारा रहेगा तो रिजेक्ट कर देगा, तो देखेगा ये नहीं है, नहीं है तो एक्सेप्टेड। जैसे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, तो आप खड़े रहिएगा। हम लोग तो लिए हुए हैं बेल, तो हम लोग को आइडिया, यहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाते हैं, इतना शरीफ बन के एकदम जिसका कोई हद। इधर पुलिस रहता है, देखते रहता है एकदम शरीफ। क्या है सर, हम लोग कुछ नहीं किए थे, पकड़ लिया है हमको। ये सब यही करता है सब। क्या क्या है देखेंगे, 302 नहीं ना है, 302 तो नहीं, मैंने मार के निपटा नहीं ना दिया। 307 में क्या है ना, सर थोड़ा सा भी फूट जाएगा 300, ब्लड आया कि 307 लग गया, हड्डी टूटी की 307 लग गया, हड्डी तक चोट पहुंच गया तो 307 लग गया। तो 307 में भी ना बड़ी खतरनाक है, गोली मारे बच गया तो भी 307 लगेगा, और कपार फोड़े 307 लगेगा, लेकिन गोली मारने वाले फंसोगे क्योंकि वहां तुम्हें 2 को धारा लगाएगा। अगर ईंटा से सर फोड़े हो तो केवल 307 लगाएगा सर फोड़ने का, अब बंदूक से फोड़े हो तो आर्म्स एक्ट भी लगाएगा, तो तुम्हारा 307 में जमानत हो जाएगा। आर्म्स एक्ट ही कहां से लाया था रे तो जज लिखेंगे कपार फोड़ला के चक्कर में तुमको हम बेल दे देते, लेकिन चूंकि तुमने इसका भी इंतजाम कर लिया, बंदूक का भी, किसका इंतजाम कर लिया, बंदूक का भी इंतजाम कर लिया, किसका इंतजाम कर लिया, बंदूक का इंतजाम कर लिया, इसलिए अब हम तुमको बेल नहीं देंगे। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, लाइसेंसी हो तो, लाइसेंसी रहेगा तो आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा, आपका लाइसेंस है, आप अपने आप में रक्षा में किए हैं, अब पूरा केस चलते रहेगा। बेल समझ में आ गया। तो रेगुलर बेल लेना चाहिए कि एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी। अग्रिम जमानत, गिरफ्तार होने से पहले ही क्या ले लेंगे, एंटीसिपेटरी, गिरफ्तार होने से पहले जैसे एंटीसिपेटरी लेंगे, अब कोर्ट के नीचे आइए, भेज देंगे कोर्ट, आ जाइए। अब आपका वकील को पता है क्या करना है, अब बगल के कमरा में जाएंगे, वहां रजिस्ट्रार से मिलिए, वो 2 बेलर भरेगा, बेल फॉर्म बेलर कि आपके, अगर आप भाग गए तो ई 2 को गिरफ्तार करेंगे। फिर कुछ वो रखा जाएगा, जमानत राशि इतना रुपया जमा कीजिए, 5,000 10,000 2,000, जैसा केस है जैसा आदमी है उस तरह जमा करना। फिर बेल बाउंड भरेगा, फिर एक तो लिख के पर्ची पे बेल बाउंड देगा आपको, आपको पर्ची पे क्या देगा, बेल बाउंड। अब बेल बाउंड भर दिए, अब पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, अब थाना में बैठिए जाके, हम ही को खोज रहे थे, यही है। बड़ा अपराध किए रहेंगे तो कोर्ट एंटीसिपेटरी देगा, नहीं देगा, कोर्ट एंटीसिपेटरी नहीं देगा। गिरफ्तार होने के बाद जो बेल होता है उसे कौन सा बेल कहेंगे, रेगुलर बेल या नॉर्मल बेल कहिए, उसे बेल बस बोला जाता है। और गिरफ्तारी से पहले कौन सा बेल, एंटीसिपेटरी बेल। और अगर बेल रिजेक्ट हुआ तो जेल। वहां 2 को चीजें होगा जज के सामने, या तो बेल या तो जेल, समझ गया। तो कोर्ट उठा के कहां भेज देगी, जेल में। तो यहां से 2 चीजें होगी, या तो बेल या फिर जेल, बेल या जेल। बेल हो गया बाहर जाइए, वकील रखिए, निपटाइए, और जेल हो गया अंदर जाइए। जेल पुलिस के अंदर होता है या जज के,
जज के अंदर, जेल जज के अंदर होता है, पुलिस के अंडर में नहीं। वहां से पुलिस का काम खत्म। जज साहब कहेंगे बस इसको पुलिस जेल पहुंचा दीजिए। कहां पहुंचा दीजिए? जेल। जेल की पुलिस किसके अंडर में होती है? कोर्ट के। अब वहां एक डॉक्टर पहले मेडिकल लेगा, इसका कहीं कुछ क्या चीज है, टूट फूट तो नहीं है, सब चीज ठीक है, तो जो कुछ रहेगा ठीक रहेगा वहां रहे। और जज कहेंगे हर 14-14 दिन पे मेरे पास दिखाते रहना, ना तो मार कोई तूर तार देंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, गारंटर भाग गया तो तुम धराओगे, फिर पकड़ाएगा ना, देश छोड़ के नहीं ना भागोगे, फिर उसके ऊपर लंबा केस लगेगा। गारंटर वगैरह भागेगा तब, बिना मतलब गारंटर पिसाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? हाँ, किसी विद्यार्थी पे कोई एफआईआर हो गया आपके जॉब में, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 0% प्रॉब्लम है। बशर्ते जब फॉर्म में पूछे तो यस भरिएगा, उसका डिटेल दे दीजिएगा क्या अपडेट है। दिक्कत कब आएगा? एफआईआर है और उसमें भर दिए नो, फिर वो आपके ऊपर डिफाल्टर का केस लगा देगा कि जब आपसे पूछ रहा था तो हाँ काहे नहीं बोले, बस। और कुछ झमेला नहीं। एफआईआर होने से कोई दिक्कत नहीं है, सजा हो जाएगा तो दिक्कत नहीं, बस 2 साल से ज्यादा का सजा नहीं होना चाहिए। 2 साल से ज्यादा का सजा मतलब बड़ा अपराध है, बड़ा अपराध है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जेल चले जाएंगे तो जेल डायरेक्ट जाएंगे कि पहले मेडिकल होगा? मेडिकल, इसलिए कि जेल के अंदर पीटे सब नहीं। अब फिर 14-14 दिन पे जज साहब बुलाएंगे, ले आइए इसको। तो हिरासत में कितने दिन के लिए? तो हर 14 दिन 20 दिन पे जज साहब बुलाते रहेंगे आपको, और जज साहब देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन अब आएगी पुलिस पीटने के लिए। पुलिस जज साहब के पास अर्जी लगाएगी, साहब कुछ हथियार मिला है, कुछ लोग मिले हैं जो इस अपराध से जुड़े थे, जिसको आप जेल में डाले हैं ना, उससे पहचान कराना है। उन लोग का कहना है कि हमने देखा था, पता नहीं उसी को देखे थे कि नहीं, तो हमको दे दीजिए ना कुछ दिन के लिए। तो पुलिस अब जुडिशरी रिमांड में थे, अब किसके रिमांड में थे? जज के। तो जेल में थे तो जुडिशियल रिमांड में थे। अब पुलिस मांगेगी आपकी पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड, जज 14 दिन से ज्यादा का पुलिस रिमांड नहीं देते हैं। तो अगर किसी को 5 दिन का रिमांड मिला है तो समझिए कम पिटाने वाले। और 14 दिन का रिमांड दिया तो पहले वही दिन मारेगा। जितना थुराई होता है कब होता है? पुलिस रिमांड पर, जुडिशियल रिमांड पे नहीं होगा। पुलिस रिमांड पे जाएंगे, उसके बाद जो मारना चालू करेगा ना पुलिस, आपको हालत खराब कर देगा। पुलिस बहुत बुरा मारते हैं, मतलब ना आलू उबलता, उबला हुआ आलू कैसे हो जाता है? भस भस एकदम टूट जाएगा, तो वैसे आपका मांस जो है ना उबला आलू की तरह हो जाएगा, ऐसे छूने में डर लगेगा निकल मत जाए। बहुत मार मारेगी पुलिस। वहां आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा, इन केस पुलिस पीटे ना तो एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसको कोई नियम कानून धारा मत सिखाइएगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपका ये कानून है, कुछ नहीं। सीधे बोले हाँ हाँ हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हम ही उड़ाए थे, सीधे जो बोले एकदम, हाँ एकदम। नागासाकी पे जो पहला परमाणु बम गिरा, हिरोशिमा पे, हम ही थे। जो बोले भाई तू एकदम यहाँ है, कुछ साइन से कोई मतलब ही नहीं है उसका। कोर्ट में आप जो भी साइन, जो कुछ बात बोलना है वो कोर्ट में बोलना होगा। जज कहेंगे कि जब तुम्हारे सामने बोल रहा है तो मेरे सामने क्यों नहीं? तो पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं है। पुलिस तब फिर आपके मन में आएगा पीटती क्या है? तो पुलिस पीटती है इसलिए है कि आपसे सबूत निकलवा सके। जैसे आप पुलिस के सामने कहते हैं हाँ हम ही मर्डर किए हैं, तो आप क्या कहेंगे? पुलिस छोड़ देगी? नहीं, उसे पता है कि इस बयान से इसको सजा नहीं दिलाया जा सकता। पुलिस पीटेगी कि हथियार कहां से खरीदा था ये बताओ, हथियार छुपाया कहां है ये बताओ। तो पुलिस आपको पीटती है जुल्म कबूल कराने के लिए नहीं, एविडेंस छुपाने की। जो छुपाए वो बता, अब आप बताएंगे नहीं, वो हमको कहां पता है, अब मारेगी। अब कहेंगे कि हाँ घर में दादी जी के बक्सा के नीचे चाकू रखल है, ले। अब पुलिस जाएगी, उसको रुमाल से पकड़ेगी, फोरेंसिक जांच होगा, एकरे फिंगरप्रिंट निकला, जो ब्लड है मरने वाले का है, अब धरा के चल गए जेल। तो जो पुलिस पीटती है, फिल्मों में दिखाया गया है जुल्म कबूल कराने के लिए, नहीं। पुलिस पीटती है कि आप सबूत का कोई ना कोई क्लू दे दीजिए, कोई लिंक दे दीजिए, हो गया, समझे? तो अगर आप अपराध नहीं किए सीधे बोल दीजिएगा हम ही किए हैं, एकदम
उसके सामने कोई दिमाग नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, कुछ नहीं। अब तनी सा पीटे तो 20 गुना चिल्लाना है, समझे? नहीं चिल्लाओगे तो पीटते रह जाएंगे सब। वो दुइये शर्त पे छोड़ते हैं सब, जब कोनो उलट जाए तब दुइये लाठी में बेहोश छोड़ देगा वो, तो उसकी नौकरी चल जाएगी ना। और अगर ढेर सिंघम बनते रहोगे मार के खराब कर देगा वो, फिल्मी स्टाइल में मार के खराब कर देगा। चिल्ला के गिर उड़ जाओ तब मर जाए तो हमें ना तब छोड़ेगा, नहीं तो इतना मार मारेगा ना, इतना मार मारेगा कि हालत खराब हो जाएगा, समझे? बचपन में नहीं देखते थे तुम, हम लोग को टीचर लोग दबा के पीटते थे, और लड़की पिटाइले से पहले रोने लगती थी, बकवास। पिटाई भी नहीं करती थी सब, पिटा दी थी। हाँ? स्कूल में देखे थे, तो हमारे सामने रोने लगना। हाँ, यहाँ पे किसी को नहीं पीटते, पीटते तो दोनों को पीटते हैं। ये जब का गलती करेगी तो बच जाएगी सब। हाँ, अब तो औरों नहीं बचेगी, अपना हॉस्पिटल है। पहले तो टेंशन रहता था कि बरियारे चोट लग गया तब पहुंची, अब कोई टेंशन नहीं, सीधे। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। जुडिशियल रिमांड में आप कहा जाएंगे? जेल। कोई दिक्कत है वहां? पुलिस रिमांड में कहा आएंगे? पुलिस से। पुलिस आपसे कबूल करवाएगी या सबूत खोजेगी? पीटती क्या है? अब फिल्म में क्या दिखाया? कबूल कराने के लिए। कबूल कराने के लिए नहीं। अब जज के सामने कबूल भी कर लीजिएगा हम ही मर्डर किए तो नहीं होगा सजा, ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रूफ कहां है, समझे? तो सजा कैसे होता है? प्रूफ के हिसाब से, जब तक उसका एविडेंस नहीं मिल जाए, जब तक उसका कैसे प्रूफ नहीं होगा ये बताओ? हवा से फूंक के तो, शराब दे के तो नहीं मुआए होगे, भस्म हो जाओ, मारे होगे हथियार से, गलत फंसाया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं उसको, पीट पाट उस पुलिस को पता है, इतना पीट देंगे, इतना पीट देंगे तो ये कितना बड़ा आदमी होगा, बक देगा, समझे? एक तो अभी साइको आया था मिलने के लिए, दिमाग तो थोड़ा सा उठा, सीरियस, शाहरुख खान सर से मिलेंगे, उस लगभग 10 घंटा तक यही बोला कि मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, अस्पताल में घुस के हर एक रूम चेक करा था, किधर है सर, किधर है? पुलिस आएगा कि तुम लेके आओ सर को, चाहे क्लास में है तो क्लास में से लेके आओ, मिलेंगे हम यहाँ पे, लेके आओ यहाँ पे, कुछ भी काम करे छोड़ो, मेरे से मिलेंगे यहाँ पे, तुम लोग को भी मैं देख लूंगा। पुलिस को धमका रहा था, पुलिस उठा के लेके चल गई, थाना में पूरा गर्दा उड़ा दिया, तुम सब लोग को मैं ये देख लूंगा, ये है वो, ना नाम बता रहा है ना कुछ बता रहा है। फिर पुलिस के, सर आप कहाँ हैं? हम तो संडे थे तो तुम बाहर क्लास ले रहे थे, आए तो मिले तो हमको सब बताया। पुलिस को कुछ नहीं बताया, सब बताया कि हम ये हैं, हमको समाज की सेवा करना है, बदलाव लाना है। बेचारा इतना करप्शन, इतना चीज हो रही कि बेचारा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो गया, सुधार लाना है, गरीबी बहुत ज्यादा है, 10-5 हजार की नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं, ये करना है। और पुलिस वाले सामने खड़े थे, सबसे पहले इन सबको सुधारना जरूरी है। पुलिस के सामने ये सबसे जरूरी। हम आप लोग से डरते हैं बोलो तो, सब ये सबसे मैं डरा हूं सर? पूछिए, मैं इन लोगों के साथ 10 घंटे तक था, कुछ डरा? मैं कुछ बताया तक नहीं, इन लोग को कुछ बताऊंगा भी नहीं मैं। और सबसे पहले उसके लिस्ट में, सुधार के लिस्ट में सबसे पहले कौन है? पुलिस। पुलिस वाला मुंह दाब के हंस रहा था सुधार के लिए। हम बोले कि इन लोग को क्यों नहीं बताए, तो बता देना चाहिए सर, ये सब खुद ठीक नहीं होता है। समझे? तब आगे का क्लास कल समझा देंगे। जय हिंद।